शांति। आज 24 दिसंबर 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 24 दिसंबर 2023 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज डेट है 3 अप्रैल 1997। 3 अप्रैल 1997 इज द रिवाइज डेट। मुरली का टाइटल है पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। 3 शब्द बाबा ने चंद्रमणि दादी और जगदीश भाई के अव्यक्त होने के बाद बच्चों को दिए थे। स्पेशली चंद्रमणि दादी का जब शरीर छूटा तो बाबा ने कहा सब कुछ अचानक होना है। अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, ये 3 शब्दों के ऊपर बाबा ने ध्यान खिंचवाया था। एवर रेडी बाबा ने तब से रहने को कहा है क्योंकि कभी भी किसी को भी बुलावा आ सकता है। हम तब से देख रहे हैं कि अचानक बाबा के कई बच्चे एडवांस पार्टी में जा रहे हैं। कोविड में हमने ये पार्ट विशेष देखा क्योंकि बाबा को जिन बच्चों की ज़रूरत है ड्रामा प्लान अनुसार बाबा उन्हें आगे सेवा के लिए भेजते हैं। तो कभी कभी लगता है कि बाबा ड्रामा को कंट्रोल कर रहे हैं। होता तो सब ड्रामा प्लान अनुसार ही है। तो एवर रेडी माना, कई लोग समझते कि एवर रेडी माना जब भी बाबा बुलाए हम जाने को तैयार है। ये एक अर्थ एवर रेडी का हो गया कि आपका मोह समाप्त हो चुका है और आप एवर रेडी है। लेकिन बाबा ने एवर रेडी शब्द की भी गहराई बताई हुई है। एवर रेडी का मतलब ये नहीं कि हम मरने के लिए तैयार है। वो तो परेशानी में भी लोग सोचते हैं कि मर जाए तो अच्छा है। एक है आत्महत्या करना, वो तो दुखी होके करते हैं। लेकिन कुछ बाबा के बच्चे बीमारी में भी दुखी होते हैं और कहते हैं कि हम एवर रेडी है। ऐसे एवर रेडी का अर्थ नहीं बताया बाबा ने। एवर रेडी का बाबा ने एक मुरली में अर्थ बताया था कि ज्ञान गुण और शक्तियों में संपन्न बन के एवर रेडी रहना। माना इन तीनों में संपन्न होना चाहिए, उसे कहते हैं एवर रेडी। तो ऐसे एवर रेडी बनने को बाबा ने कहा है और इसका आधार है बहुत काल का अभ्यास। श्रीमद् भगवत गीता बार बार जहन में आती है, सबकॉन्शियस में, अंतर्मन में आती है कि बीज जो है, बीज जैसे कल की मुरली में धारणा का बीज बताया था कि हर एक का गुण देखना है, अवगुण नहीं देखना है। ये बेसिक पॉइंट है। बाबा ने ये तो कर्मातीत आत्मा का लक्षण बताया है कि उसे हर बात में अच्छाई दिखाई देती है, नुकसान में भी अच्छाई दिखाई देती है। तो ये बीज है, खास करके रिलेशनशिप में। अगर अगर आपकी आदत बन गई कि हर बात में मुझे हर एक से अच्छाई उठानी है तो यू विल बी अनस्टॉपेबल।
सर्वगुण संपन्न बनने का शॉर्टकट यह है ये कि हर एक में गुण दिखाई दे। बाबा हमेशा मुरली में दत्तात्रेय आत्मा की विशेषता सुनाते हैं, दत्तात्रेय की पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने तपस्या की और उन्होंने 24 गुरु किए थे, तो उसमें हर एक से उन्होंने गुण उठाया था। तो अगर जो फास्ट जाना चाहता है तो हर बात में, हर परिस्थिति में और हर व्यक्ति से गुण उठाने का संस्कार अगर हमने धारण कर लिया तो हम लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। ऐसे ही भगवत गीता जो बीज है, जिसको दुनिया भी कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। शास्त्रों ने भी वचन बताए हैं कि मन एवं मनुष्यानम कारणम बंध मोक्षयो, माना बंधन और मुक्ति इसका आधार मन है। मन ही बंधन उत्पन्न करता है और मन ही मुक्ति को लेके जा सकता है। बाबा ने कहा तन को कोई कितना भी तकलीफ दे, तन को कोठरी के अंदर बंद कर दे, लेकिन मन को तो कोई बांध नहीं सकता है। तो मन मुक्त होना चाहिए, मन का कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए। अगर गहराई में जाएंगे तो बंधन सभी मन के ही होते हैं, संकल्पों के ही बंधन होते हैं। तो इसके लिए भगवत गीता सॉल्यूशन क्या देती है? छठे अध्याय में अभ्यास योग या आत्म संयम योग, अलग अलग नाम है, 47 वर्सेस है। तो छठे अध्याय में अर्जुन पूछता है कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथिनी बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्कृतम, कि ये मन बड़ा चंचल है और इसको कंट्रोल में करना माना वायु को कंट्रोल में करने के तरह है। ये 37वां श्लोक है, सॉरी छठे अध्याय में 34वां श्लोक है कि अर्जुन कहता है वायु को कोई पकड़ नहीं सकता है और वायु को कंट्रोल करना तो महा कर कठिन है, ऐसे ही ये मन है। तो भगवान उवाच है 35वां श्लोक, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान ने सॉल्यूशन दिया, अभ्यास और वैराग्य। अगर आप वन पॉइंटेडनेस से चलते हैं, दृढ़ता से चलते हैं और अभ्यास करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, माना मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यही बात बाबा भी कह रहा है। तीसरा पॉइंट बाबा ने सुनाया, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और आज के मुरली में ये बात प्रखर रूप से आई है। बाबा ने संपूर्ण बनने में जो विघ्न बताए हैं वो विघ्न है एक शब्द। बाबा ने कहा जो हमको पकड़ के रखता है, एक शब्द जो हमको आगे बढ़ने नहीं देता है, और वो एक शब्द बाबा ने कहा आज के मुरली में, लेकिन लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। हमने 4 प्रकार की मुक्ति देखी थी, जिनको भी याद है मैंने पहले भी सुनाया था कि महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, जिसको बाबा मुरली में भी याद करता है, उनका बहुत फेमस ओवी कहते हैं, अभंग है या श्लोक है, रीजनल लैंग्वेज में ओवी कहते हैं। वो कहते हैं कि देवाची या द्वारी उभा क्षण भरे तेने मुक्तिचारी साधियल्या, हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करे। तो देवाची द्वारे बना, भगवान के द्वार पर आप क्षण भर के लिए भी अगर खड़े हो जाते हो तो आपको 4 मुक्ति मिलती है। तो उसमें ये एक मुक्ति है जो बाबा मुरली में कहता है। देखो शास्त्रों के संस्कृत शब्द है और बाबा ने कितना सरल कर दिया। तो वो मुक्ति है, उसमें 4 शब्द आते हैं, एक्चुअली 5 है लेकिन 4 समझने के लिए इजी है। सालोक्य मुक्ति माना एक ही लोक में आप हो, परमात्मा और आप,
तो बाबा बिंदी मैं भी बिंदी, एक ही लोक में परम धाम में, सालोक्य के बाप सामीप्य, आप उसके समीप हो। एक लोक में होके दूर भी हो सकते हैं लेकिन आप उसके समीप हो, और यही बात आज बाबा ने कहा, बाप समान समीप आना। तीसरा है सारूप्य, उसका रूप और आपका रूप एक है, सारूप्य मुक्ति। और सायुज्य मुक्ति माना आप उसके साथ जुड़ जाते हो, जिसको बाबा ने कहा लव में लीन हो जाना या कंबाइंड स्टेज। और पांचवी है सारष्टि, इसका मतलब है कि उसके जो गुण हैं वही आपके भी गुण हैं, ये आपको अनुभव होना। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन शास्त्रों में है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और सारष्टि। इसमें से एक बाबा ने कहा समीप। बाबा के शब्द बहुत सरल है, समीप, सामने और समान। समान हाईएस्ट स्टेज है। तो बाबा ने देखो कितना सरल कर दिया। हमारी गांव के भोली भाली माताएं जिनको संस्कृत नहीं आता है, भाइयों को संस्कृत नहीं आता है, कहाँ ये सारूप्य सायुज्य सारष्टि शब्द समझेंगे। और बाबा ज्ञान का सागर है, बहुत सिंपल कहता है, सामने है, समीप है, समान है। तो ये बाबा की सुंदरता है, इसके लिए बाबा के ऊपर फिदा हो जाते हैं। तो बाबा कहता है कि संपूर्ण समीप बनना है तो एक शब्द को समाप्त करो, वो है लेकिन। अब ये लेकिन शब्द ही है जो हमको संपूर्ण बनने नहीं देता है। इसको हम कहते हैं एक्सक्यूजाइटिस, अंग्रेजी का शब्द है। एक्सक्यूज करना माना माफ करो। आज भी बाबा ने इसको बहुत सरलता से, बहुत सूक्ष्मता से बताया है। मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा, लेकिन ये बहानेबाजी की माया नहीं चलेगी। लौकिक में भी, कॉरपोरेट में हम बहाने सुनना नहीं चाहते हैं। मुझे याद आ रहा है कि मैं कितना स्ट्रिक्ट था ऑफिस में। कॉरपोरेट में मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिकल एडवाइजर रहा हूँ। तो हमारे इधर बॉटम लाइन माना सेल्स, माना पैसा आना चाहिए कैसे भी करके, कमर्शियल वेंचर होता है ये। तो उसमें बहाना नहीं चलता है कंपनी में। अगर कोई एम्प्लॉय कहता है कि क्या करूं, बात ही ऐसी थी, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारे इधर का कंपनियों में स्लोगन है, अंग्रेजी में कहते हैं इधर यू परफॉर्म और यू क्विट, देर इज नथिंग इन बिटवीन। या तो आप रिजल्ट दो या छोड़ के चले जाओ। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो यू आर नॉट फिट फॉर दैट पोजीशन। इतना स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बहुत प्रेशर रहता है। हमारे इधर बहानेबाजी चल ही नहीं सकती है। मुझे याद आ रहा है एक मैनेजर को निकाल दिया गया क्योंकि उसको टारगेट दिया था कि ये अचीव करना है, और उसने कहा सॉरी मेरे पास टाइम नहीं मिला मुझे अभी। ये हम कॉरपोरेट में स्वीकार नहीं करते जब कोई व्यक्ति कहता है टाइम नहीं मिला। टाइम सबके पास होता है। जब आप ये कह रहे हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला, इनडायरेक्टली आप यही कह रहे हैं कि आपको टाइम मैनेज करना नहीं आता है और आपकी प्रायोरिटी डिफरेंट है। कंपनी का कॉमन गोल होता है, यू कैन नॉट हैव इंडिविजुअल गोल। तो कंपनी के गोल को लेके आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होती है। उसे नहीं आया, सो ही इज नॉट फिट, और उसे निकाल दिया गया। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा उसी बात को यहाँ पे कह रहा है। जो प्रोफेशनल लोग हैं इस बात को तुरंत पकड़ लेंगे। बाबा के जो होशियार बच्चे हैं, बाबा ने बहनों को भी कहा है जो सेंटर चलाने वाले हैं, जो होशियार सेल्स मैनेजर होता है उसका सेल्स अच्छा होता है। यहाँ पे होशियार किसे कहेंगे? जो सेंटर फला फुला रहता है, बहुत स्टूडेंट है, सेवाएं बहुत अच्छी चल रही है, उसको होशियार सेल्स मैनेजर कहेंगे, क्योंकि उनके पास वो नैक है, वो कला है, पालना देने के संस्कार है। तो वो सेंटर भरपूर रहता है, और उसके लिए ये लेकिन शब्द निकालना पड़ेगा। क्या करूं? बाबा ने कहा सब कुछ है लेकिन। जैसे आपने लेकिन कहा, आपने अपने को मार्जिन दे दिया कि क्या करूं, बात ही ऐसे थी। बाबा ने आज कहा वो बात भी आपसे ज्यादा समझदार है। वो बात को पता है कि मुझे अभी 5,000 साल के बाद आना है, मैं वापस नहीं आने वाले। तो बात से भी सीखना चाहिए, ऐसे बाबा कह रहे हैं। तो लेकिन छोड़ देना चाहिए, ये बहानेबाजी छोड़ देना चाहिए। जिसको करना है वो करता है। जैसे
जिसको आगे आना है वो कैसे भी करके आगे आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये लोग पानी की तरह होते हैं। दाओ दे जिंग करके एक चाइनीज बुक है, अभी उसका स्पेलिंग है टीओ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में वो दाओ दे जिंग कहते हैं। मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट बुक कहा गया है, चाइनीज। पूरा पोएट्री है, किसी को अगर मिले इंग्लिश ट्रांसलेशन तो उसको पढ़ना चाहिए। तो उसमें पानी की महिमा की है कि पानी कितना तरल पदार्थ है, पानी को कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, पानी को रोक नहीं सकते हैं। अगर आपने रोकने की कोशिश किया, पानी साइड से निकल जाएगा। तो ये जो लोग होते हैं पानी की तरह, जिसको बाबा ने कहा रियल गोल्ड। देखो बाबा की भाषा अलग है। बाबा ने कहा रियल गोल्ड माना मोल्ड होना जानते हैं। जो मोल्ड होता है किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट कर लेता है, वो साइड से निकल जाएगा। जिसको लक्ष्य श्रेष्ठ है, वो अपने लक्ष्य के ऊपर अगर फोकस है तो उसको और कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे मैं प्रोफेशनल बातें भी सुनाता हूँ, क्योंकि बाबा के कई सारे बच्चे बड़े बड़े कंपनियों में बड़े पोस्ट पर है, मुझे फीडबैक देते रहते। बहुत अच्छा लगता है जब आईएएस आईपीएस या डायरेक्टर लोग फीडबैक देते मुरली रहस्य का। इसका मतलब वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं। तो उनके लिए मैं मैनेजमेंट की कुछ बातें, प्रिंसिपल हम सुनाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग्स वी सी व्हेन वी टेक आवर आईज ऑफ द गोल। हमको विघ्न तब दिखाई देते जब हमारा लक्ष्य से ध्यान हट जाता है। लक्ष्य अगर पक्का है तो विघ्न कुछ नहीं है, साइड सीन है, हम निकल जाते हैं। तो बहाना नहीं देना है। मोटिवेशनल अनुभव सुनाएंगे। विदेश में गए थे सभी, रमेश भाई ने, आदरणीय रमेश भाई ने अनुभव सुनाया। मनमोहिनी दीदी थी, सभी थे। रात को लेट हुआ आने को ट्रैवलिंग से, तो सभी ने कहा हम अमृत वेला थोड़ा लेट उठेंगे। समझो 12 के बाद ये लोग आए थे तो नींद पूरी नहीं होगी। तो सभी ने डिसाइड किया, लेकिन मनमोहिनी दीदी 3 साढ़े 3 बजे उठ के बैठ गई, योग किया। बाकी के लोग लेट उठे तो रमेश भाई को पता चला कि दीदी जल्दी उठी। तो उन्होंने दीदी को कहा दीदी ये चीटिंग है, हम सब ने डिसाइड किया था कि हम आराम से उठेंगे, आप जल्दी क्यों उठे। तब आदरणीय मनमोहिनी दीदी ने जवाब दिया कि मैं क्या करूं, मेरा शरीर सोने नहीं देता है, मुझे उठ के बैठना ही पड़ता है। ये है बहुत काल का अभ्यास, आपके शरीर के अंदर घड़ी, इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, वो अपने आप उसी समय पर आपको उठाएंगे, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास है। आपके घड़ी में वो संस्कार खून तक चले गए हैं। तो ये जो भक्ति मार्ग में कहते हैं रोम रोम में राम रे, तो रोम रोम में बाबा की याद जिसकी समाई हुई है, वो रह नहीं सकते बाबा के बगैर। ये बहुत सुंदर अवस्था है, शब्दों में बयां करना मुश्किल है, समझने वाले समझे। कहने का मेरा भाव है कि बाबा आज मुरली में कह रहा है लेकिन शब्द निकाल दो। दूसरा बाबा ने कहा कि जो भी अवगुण और कमजोरियां है वो धारणा संस्कार रूप में बन गया है, और उसी के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता है। अंग्रेजी का एक बुक बहुत फेमस हुआ, पावर ऑफ हैबिट, एटॉमिक हैबिट। कभी समय मिला तो इस बुक के ऊपर बताएंगे कि हैबिट कैसे हमसे न चाहते हुए भी कर्म करा लेती है। हैबिट शब्द के बारे में कहते एच न निकालो तो अब बीट रह जाता है, ए निकालो तो भी बीट रह जाता है, बी निकालो तो इट रह जाता है, आई निकालो तो टी फॉर टेल रह जाता है, कुछ ना कुछ जरूर रह जाता है। तो बेसिकली मैनेजमेंट वाले भी यही बात कह रहे हैं कि हैबिट, आपका पूरा जीवन आपकी हैबिट है। सुबह उठना हैबिट है, सोचना भी हैबिट है। कई लोगों का निगेटिव सोचने का संस्कार होता है, ये भी हैबिट है। हम साइकोलॉजी में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, साइकोलॉजी का शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं एंट। एंट माना ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। एंड चींटी को कहते हैं, जैसे चींटी काटते रहती है, ऐसे ही ये एंट माना ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हमको काटते रहते हैं, चाहते नहीं है फिर भी चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार है।
और फिर लोगों की डिफेंस मैकेनिज्म आ जाती है। मुझे बहुत हिट मिले डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर, ये जो पीस ऑफ माइंड पे टेलीकास्ट हुए थे प्रोग्राम, क्योंकि मैंने देखा बाबा पूरा मुरली में डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर बार बार कह रहा है। तो साइकोलॉजी में न्यूरोटिक, साइकोटिक और मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, ऐसे तीन प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म बताए हुए हैं। उसके ऊपर फिर हमने 7-8 एपिसोड रिकॉर्ड किए। और इसको बाबा का शब्द मैं कहूँगा, बाबा का शब्द बहुत सिंपल है, साइकोलॉजी की भाषा थोड़ी कठिन है, समझने वाले समझ सकते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने ये डिफेंस मैकेनिज्म बताए हुए हैं। तो बाबा का शब्द है सिद्ध करना। अब ये सिद्ध करने की भाषा बहुत गुह्य होती है, शॉर्ट में देखेंगे हम। बाबा ने कहा छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं क्या करे, मेरा संस्कार ही ऐसा है। आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसे है। मुझे तो सहन नहीं होता है, कोई झूठ बोलता है ना तब मेरे से रहा नहीं जाता है, कोई गलती करता है तब मेरे से रहा नहीं जाता है। ये है खुद को सिद्ध करना, माना अपना पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करना। तो ये बहुत सूक्ष्म रॉयल रूप में आता है। बाबा ने कहा हाँ, ये उल्टा संस्कार बना कैसे, अभ्यास करने से बना। जब कोई बाबा का बच्चा बार बार कहता है कि मेरे से तो रहा नहीं जाता है, मुझे तो गुस्सा आता है, मुझे तो गुस्सा आता है, मुझे तो गुस्सा आता है, अगर आप 10 बार बोलोगे तो आप 11वीं बार जरूर गुस्सा करोगे। उसके बजाय आपको बोलना चाहिए मैं शांत स्वरूप रह सकती हूँ, सहन करना मेरा संस्कार है, शांत रहना मेरा संस्कार है। ये शब्द बार बार आना चाहिए। मैं शांति के सागर की संतान हूँ, मैं शांत रह सकती हूँ। तो बाबा ने कहा अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति और सहन शक्ति है। तो बाबा ने एक बहुत अच्छा शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, आंखों के सामने चित्र आ गया। बाबा ने कहा जैसे अवगुणों को सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है, जैसे वो मसाला कूटते हैं। जैसे डिब्बे में, अभी बहनें इसके साथ आइडेंटिफाई कर सकती है कि कोई चीज को कूट कूट कर कैसे भरा जाता है। चावल को कैसे कूट कूट कर अंदर रखते हैं, जो भी चीज कूट कूट कर रखते हैं तो वो पक्की हो जाती है। ऐसे बाबा कह रहा है हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है ये ध्यान में रखो। तो भाषा बदली करने को बाबा कह रहा है, ये बहुत अच्छा तरीका है, भाषा बदली करो। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि क्या करो, गुस्सा मेरा संस्कार है। नहीं, बाबा कहता है ये ठगी है, गुस्सा रावण का संस्कार है। बाबा ने कहा तुम्हारा संस्कार शांत स्वरूप रहना है, सहन करना तुम्हारा संस्कार है। तो रावण के संस्कार को अपना संस्कार कहना ये ठगी है। तो आज के बाद भाषा यही होनी चाहिए कि जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार, इसको पक्का करो। जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार, जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार। बाप का संस्कार क्या है? शांति का सागर है, मैं मास्टर शांति का सागर। बाप का संस्कार क्या है कि वो रहम का सागर है, मैं मास्टर रहम का सागर हूँ। लोग गलतियां करेंगे, मेरे को लॉ को रिवाइज करना है, लॉ उठाना नहीं है। आई एम नॉट हियर टू पनिश एनी वन, पनिशमेंट ऑटोमेटिकली मिलती है, मैं कायदा केवल रिवाइज कर सकता हूँ। आज बाबा ने महारथियों को भी इशारा दिया है कि महारथी भी या निमित्त आत्माएं भी लॉ को हाथ में उठा नहीं सकती है, लेकिन लॉ को रिवाइज कर सकती है। दोनों के लिए इशारा है। गलती क्या होती है? बाबा ने कहा सबसे बड़ी गलती कि दूसरों को देखते हैं और बुराई में रेस करते हैं, जबकि बाबा कह रहा है अच्छाई में रेस करो। अभी ये अंडरस्टूड है कि जब तक आत्मा संपूर्ण अवस्था तक नहीं पहुंची है तब तक उसमें परसेंटेज में अवगुण रहेंगे। आपको विशेषता देखनी है तभी आप सेफ रहेंगे। अगर सेफ रखना चाहते हो तो विशेषता देखने का बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए। अभी बाबा ने फिर से गलती बच्चों की निकाली है। कई बच्चे कहते हैं हमने महारथियों को भी देखा, महारथी भी गलतियां करते हैं तो हमने किया तो क्या हुआ। ये बहुत गलत लॉजिक है।
बाबा ने फिर उसका स्पष्टीकरण बताया कि बाबा लास्ट में महारथियों का बहुत काल का अभ्यास निश्चय का फाउंडेशन पक्का देखकर, बहुत काल की सेवा का उनको रिटर्न देकर एक्स्ट्रा मार्क्स देके पास करा देगा और आप लोग देखते रह जाओगे। तो ये गलती हमको नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा बैलेंस में चलो, सोचना बोलना और करना, इसमें बैलेंस, तीनों समान होने चाहिए। और समान न होने का कारण बाबा ने कहा लेकिन शब्द, लेकिन निकल गया और विशेषता देखना आ गया और हर गुण का अभ्यास करने लगे तो हम नंबर ले लेंगे। फिर बाबा ने विकारों के बारे में भी बताया है कि पवित्रता के लिए मेजॉरिटी सहन करते, उसमें भी बाबा ने रिजल्ट, ये 97 का रिजल्ट है कि 75% अच्छे हैं। कोई कोई गपोड़ा भी लगाते, मैंने बाबा को ये भी पता है कि बाबा के ऐसे बच्चे भी हैं जो पवित्रता के ऊपर भाषण करते हैं लेकिन अंदर से है नहीं। तो बाबा के पास सब स्पष्ट है, अच्छा होगा कि हम बाबा से माफी मांगकर अटेंशन ले लें। लेकिन आज विशेष बाबा ने काम के बजाय क्रोध के ऊपर अटेंशन दिया है। क्रोध को जीत लिया तो बाबा ने कहा अहंकार को जीत लिया, लोभ और इच्छा सब सब आ गए उसमें है। और क्रोध को कितना कहे हम, जितना बोले उतना कम है। मैं अपने आप को भी साक्षी होके देखता हूँ, चैलेंजिंग है। क्योंकि एक तो आपको रिजल्ट देना है और उसमें शांत भी रहना है, और जब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो क्रोध आता है। तो कामात क्रोधो भी जायते, ये भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 62nd एंड 63rd वर्स हमने देखा। क्रोध भी काम के साथ जुड़ा हुआ है। तो बाबा ने क्रोध के दो प्रकार आज बताए, एक जो बड़े रूप में सबको दिखाई देता है, समझता है, लेकिन दूसरा बाबा ने कहा वो है सूक्ष्म क्रोध, और इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कोई बाहर जोर से बोलता नहीं है क्योंकि आपके पास ज्ञान आ जाता है चार्ट खराब ना हो इसलिए सूक्ष्म में रखते हैं। कोई आगे जा रहा है, किसी की महिमा हो रही है तो हमको सहन नहीं होता है। द्वेष माना डिसलाइक, हम किसी को पसंद नहीं करते। घृणा माना तिरस्कार करते हैं। बाबा ने कहा ये ज्ञानी तो आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है, ये अंदर भी जलाता है, दूसरे को भी जलाता है। अभी क्रोध से लाल हो जाता है, लेकिन ये ईर्ष्या द्वेष घृणा लाल नहीं होता है, पीला नहीं होता है, लेकिन काला हो जाता है। बाबा ने कलर भी बताए आज। तो चेक करना पड़ता है कि हम कहीं क्रोध को डिफेंड तो नहीं कर रहे, इसको शस्त्र के रूप में तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसे लौकिक में कहते हैं जब तक गुस्सा नहीं करेंगे लोग काम नहीं करेंगे, तो बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड, इसकी छुट्टी नहीं है। तो क्रोध को विदाई देंगे तो लोभ और इच्छा सब चले जाएंगे। हमने ये सेकंड चैप्टर में बहुत गहराई से देखा है, इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाता हूँ। जिसको इंटरेस्ट है सेकंड चैप्टर श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप के ऊपर देखना चाहिए। आज विशेष बाबा ने कहा अमर ज्ञान देकर अकाले मृत्यु के डर से भी निकालो। इस समय सबसे बड़ा डर जो है अकाले मृत्यु का है, कभी भी खा जा सकते हैं। डर से खा रहे, चल रहे, सो भी रहे, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। आजकल हम यंग एज में हार्ट अटैक देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ, उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बच जाए। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बने। तो आत्मा का ज्ञान जितने गहराई से जाएगा, ये मृत्यु का डर निकल जाएगा और सुख शांति के वाइब्रेशन से सुख चैन की अनुभूति कराने को बाबा ने कहा है। और आज बैलेंस ऊपर भी कहा है, सोचना बोलना करना। फिर स्लोगन में भी याद और सेवा का बैलेंस रखेंगे। तो बाबा के महावाक्य है बैलेंस, ब्लेसिंग और ब्लिस। जो बैलेंस में चलते हैं उन्हें ब्लेसिंग खुद की, बाप की, ड्रामा की, सबकी मिलती है, और वो हमेशा ब्लिस में रहते हैं।
तो आज पूरी मुरली में टेक होम है कि जैसे रावण के संस्कार को अपना बनाया बहुत काल के अभ्यास से, ऐसे ही बाबा के द्वारा प्राप्त ज्ञान गुण और शक्तियों को कूट कूट कर अपने अंदर भरना है, बहुत काल का अभ्यास करना है, कोई भी बहाना नहीं देना है, हर एक की विशेषता देखनी है। और अमर ज्ञान, आत्मा का ज्ञान देकर लोगों के अंदर, खुद के अंदर का डर निकाल देना है और बैलेंस से ब्लेसिंग और ब्लिस का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति।